वह जानने की कोशिश करो। दर्शन में इसको बहुत थोड़ा इसे बोलते ना, दर्शन, दर्शन, तेरे दर पर आए तेरे बच्चे, सन को आप पुत्र मान लें। अभी तक किसी ने परिभाषित ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं दर्शन, दर्शन, तेरे दर पर आए तेरे बच्चे। अब आप बताओ, जितना पिता आप खुश हो रहे हो दर्शन करके, वही ऊर्जा उतनी खुश प्रसन्न वो होगी। नंबर वन। नंबर टू, whenever you go to the see the दर्शन, हमें मैसेज क्या मिल रहा है ये आप नोट करा करो, वो डिनोट करा करो। ऐसा नहीं कि अपने आप को केवल दर्शन में लाइन में लगाकर औपचारिकताओं में अपने आप को उलझाकर इस शरीर के तत्व को बाहर औपचारिक में उलझाकर बाहर आ गए, नहीं। वहां से आप मैसेज क्या कर रहे हो, देखो मूर्ति को ध्यान से, आंखें बंद कर बैठो, क्या मैसेज आ रहा है। हो सकता है सबको कहीं नहीं आया, कहीं अलग अलग, लेकिन बट यू विल गेट द मैसेज बिकॉज यू कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी, विद द डिवाइन प्रेजेंस। ये वही माने कि जिस प्रकार आपका मोबाइल चार्जर पे लगाते हैं वो चार्ज हो जाता है, ये आपको चार्ज करना, आपके स्पिरिचुअल पावर को चार्ज करने की जगह है मंदिर, टेम्पल और आध्यात्मिक स्थान और आपकी आध्यात्मिक साधना है। तो अपने आप को टटोल है कि कहीं हम मंदिर में की मूर्ति से स्नेह रखकर तो नहीं आ रहे। मूर्ति के साथ आप अंदर से वही क्या आती है, क्योंकि वही चीज आप में भी मौजूद है अंदर की, वही मट्टी, वही 5 तत्व का शरीर जब जब धरती पर आए, भगवान कृष्ण हो या जितने अवतार हुए हैं, वही 5 तत्व का शरीर। तो आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को अवतार ना मानो तो बने, उसके तार तो जरूर हो, अवतार ना हो पर लेकिन उसके तार जरूर हो हर व्यक्ति। इसलिए कहकर, इसीलिए मैंने नई साल की रेमेडी दी आपको कि सवेरे उठकर अपने आप को प्रणाम करें। आपका तार उस अवतार से जुड़ा हुआ है जो आपका आराध्य है। तो अपने आप को ये औपचारिकताओं में ना उलझाएं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपका ध्यान लगता है, यू कैन गो है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर से भी कनेक्शन अपना एस्टेब्लिश करें। सामान्यतः मैं आपसे रोज मिलता हूं, रोज बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी सोचता हूं यार आप लोग समय निकाल के आ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उस तक मैं आपके समय के साथ नया कर पा रहा हूं कि नहीं। तो हर दिन कुछ ना कुछ ज्ञान के माध्यम से मैं ऐसा नया बात बताने का प्रयास करता हूं और आपको आपसे जोड़ने का प्रयास करता हूं। मेरे जितने भी प्रयास है इसमें कहीं आपने ये महसूस नहीं करा होगा कि मैं आप लोगों को अपने से कनेक्ट कर रहा हूं। आई एम ओनली कनेक्टिंग यू विथ योरसेल्फ। ऐसा मैं आई बोल रहा हूं तो भी मुझ में कर्ता भाव लग रहा है। इसमें कोई ऊर्जा है जो मुझे माध्यम बनाकर आपको आपसे जोड़ने का काम कर रही है, और इसमें मेरा स्वार्थ भी है कि मैं भी मेरे से जुड़ा रहता हूं। यस। सो आज हमने बात करी अवतार, है ना। आप भी एक उसके अवतार नहीं है तो तार तो है। अब दर्शन, आप मंदिर जाते हैं, मैं हमेशा एक एग्जांपल दूंगा। मैं मंदिर में जाकर, अंदर जाकर मूर्ति को देखकर प्रणाम करना, पंडित को माध्यम बना के वो संकल्प दिलवाता है, ये दिलवाना वो कराना, अज्ञात लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल, ये सब उसमें एक उसका मोह है। वह उतना अटैच नहीं है फीलिंग्स के साथ। वह जल्दी जल्दी प्रोसेस करके दही डालो, पानी डालो, शहद डालो, ये डालो, उसको मालूम है इसको निपटाऊंगा, पीछे दूसरा आएगा, वो उसकी रोजी रोटी है। तो वह अपने कर्म से जुड़ा हुआ है, वो कर रहा है, वो उसकी रोजी रोटी वो कर रहा है। लेकिन आपको उसकी रोजी रोटी नहीं मारनी, उसको हमको देना, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा उसमें ही नहीं खोना, हमको अपने आप से भी बात करना है। और पूजन पाठ जो भी करते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आंखें बंद करके 5 मिनट मंदिर में जाओ तो 5 मिनट बैठो जरूर। भले ही मंदिर से बाहर वो दर्शन के बाहर से करा दे, बाहर होकर 5 मिनट बैठो सही। व्हाट मैसेज डिवाइन वांट टू गिव। आप जब आंखें खोल के प्रार्थना करते हैं तो आप जो कहते हैं वह डिवाइन सुनती है।
जब आंख बंद करके आप बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो डिवाइन क्या कहना चाहती है आपसे, आप सुनते हैं। दो चीजें, अपने आप को दर्शन में देखता हूं, सामान्यतः कई लोग भीड़ में लगे, मैं साल में दर्शन कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, और लाइन लगी हुई है, भीड़ बाहर करके अप्रोच लगा के 500-1000 रुपए देकर, उन लोगों की रोजी रोटी हो गई दर्शन वालों की, और लग के आपने दर्शन कर लिया। मतलब 1 मिनट दर्शन करके चले गए आप, क्या मिला आपको? एक केवल आपको नाम मिला कि मैंने वैष्णो देवी के दर्शन करे, ये लगा ना, अरे मैं भी गया था वैष्णो देवी, केवल एक वो नाम प्राप्त, बाकी आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते ना। मैं वैष्णो देवी गया तो फटाफट फटाफट 2 मिनट, मतलब मूर्ति भी हम प्रॉपरली देख पाए। तो मैं ऐसे दर्शन का कोई, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं ऐसा दर्शन का कोई लाभ नहीं समझता जब तक उस स्थान पर आप दर्शन। तो मैं कभी कभी मंदिर में भीड़ होती है तो मैं बाहर ही बैठता हूँ और आंखें बंद करके उस प्रांगण में, अंदर तो चोचे पे होती रहती है, सब लोग एक मूर्ति के पीछे पड़े हुए हैं। वो एक प्रथा है, हमारा संस्कार है, पंडितों का जीवन यापन है। एक जगह बैठकर आप 5 मिनट बैठ जाओ, बस आंखें बंद करके, माहौल की आवाजें आएंगी, ये आएगी, ये इधर पानी लाओ तो आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, घंटा करना, टिकट लाए वास्ते। अपने आप से जुड़ने का एक बहुत बड़ा चार्जर है आपका मंदिर जाना। और दर्शन को आज मैंने नया नाम दिया, दर्शन। तेरे दर पे तेरे बच्चे सन। आप अपने माता पिता घर जाते हो, काफी समय में कितना अच्छा लगता है, माता पिता भी खुश होता है, वो भी देख के आपको खुश होंगे, क्योंकि उनके इतने सारे लेकिन बच्चे हैं, किस किस पे ध्यान देंगे। तो आप कभी भी कोई दर्शन करने जाए, पूजा पाठ में, कभी गिल्ट में ना रहे कि मैं मंदिर नहीं गया, आज मंगलवार था, मेरा तो क्रम टूट गया, ये टूट गया। ये भी एक प्रकार का ईगो है, ये भी एक प्रकार का अहंकार है कि मेरा क्रम टूट गया, मेरा वो टूट गया। अरे क्रम रखने वाले कौन, अनुशासन मानने वाले कौन आप? उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, तो उसकी मर्जी के बगैर आप उसके अहाते में प्रवेश नहीं कर सकते। भले आप मंदिर जाओ नहीं जाओ, उसके बुलावे के बगैर आपकी, तो मैं पूरी तरह इस बात को मानता हूं। आज की इस ज्ञान चर्चा को हम थोड़ा और आगे डीपली ले जाते हुए जाते हैं। आप बिल्कुल ना सोचें ये कि आप जो भी उपाय कर रहे हैं और जो भी प्रयोग कर रहे हैं, वो भले किसी ग्रह से संबंधित हो या आपके घर की शुद्धिकरण जो हमने कल बताया आपने करा होगा आज, उससे संबंधित हो। यह कर्म करना आपका काम है। मेरा घर कितना भी साफ रहे, कितना भी साफ रहे, लेकिन मेरी पत्नी का कर्म है सुबह उठकर झाड़ू लगाना, है ना? तो यह आपका कर्म है करना, मतलब एक हमारी ड्यूटी में आता है चीज कि हमको घर साफ सफाई बाहर की रखना, और उसी प्रकार हमको अंदर की सफाई भी करना है। इससे क्या हासिल होगा? वही कृष्ण में, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा का परित्याग सबसे बड़ा त्याग है। आज हम बोलते हैं आपके शरीर पर किसका कर्ज ज्यादा है? आप बोलेंगे मां का। यस, मैं इस क्रम को थोड़ा और घेरे में, आपके ऊपर आपकी माता पिता के कष्ट से ज्यादा और जाओगे तो उनके माता पिता का है, आपके नानी विशेषकर जो विशेष रहमत रखवाती है, उन्होंने अपनी पुत्री दान दी कन्यादान में, उसके माध्यम से आप आए। वो अपनी मां का कर्ज मानते हैं, लेकिन आप नानी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो परंपरा चली आ रही है, तो अभी, लेकिन अभी हमें शास्त्रों में जैसे 2 पीढ़ी तक हमको हमारे दादा दादी, दादा दादी, माता पिता, यहां तक हम सीमित रखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने, आपको याद हो, हमने एक पितृ प्राणायाम इंट्रोड्यूस करा। आज हम उसके माध्यम से, आज शनिवार है, आज उसके माध्यम से हम हमारे पितरों से जुड़ेंगे, और ये शुद्धिकरण का काम जो हम कर रहे हैं, भले वो इनके, उनका आशीर्वाद भी हमको बहुत जरूरी है। वहां से हम कुल देवी तक पहुंचेंगे हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुल देवी की मान्यता बहुत ज्यादा है। वो क्यों है? कि हम उस कुल से निकले हुए हैं।
तो वो कुल देवी की अगर यात्रा करते हैं, आप नवरात्रि में जाते हैं या पूजन दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं, तो मानिए आप जितने कुल में आए हैं उन सबके आपने कृतज्ञता दे दी। उस कुल में बसने वाले जितने लोग हैं उनके, भले आपको जानते हो या नहीं जानते हो, दादा बाबा अलग हो गए, आपके, इसीलिए कुल देवी की पूजा में सबसे पहले पंडित बोलता है कि अपनी कुल देवी का ध्यान करो। इस पर एक सेशन लूंगा मैं, कल ही लूंगा, कि आप जो पूजा करते ना, इस पूजा विधि और विज्ञान का समावेश करके कि किस प्रकार आप बैठते हैं। आपको याद होगा थोड़ा बहुत कि आप बैठते हैं, पंडित पवित्रो 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 सर्वांग सोपिवा पुंडरीकाक्षम मंत्र पढ़ता है। उसके बाद आपके हाथ में 3 बार ओम केशवाय नमः, नारायण शिवाय, माधवाय नमः 7 बार जल देता है। आप पीते हो क्यों? कौन बताएगा? चलो आज इस पे बात करते हैं। अच्छा, आपको ये तो मालूम है ऐसा होता है? एनीबडी कोई घर में पूजा में आता है, ऐसा कोई होता है मालूम है ना आपको? कि पंडित आता है, घर में बैठता है, हाँ चलो चलो, पंडित तो प्रोसेस में चलता दौड़ता हुआ, लाओ कम शुद्धि शुद्धम शुद्धम शुद्ध वाला सर्वथा वस्तु में, वो आपको फिर 3 बार जल देता, 3 बार जल पियो। क्यों? उसके बाद आपको सूर्य को देने का बोलता है, कुल देवी से बात कराता है, कुल देवी षोडशोपचार की विधि जो होती है, यह एक विज्ञान है पूरा, जो आपको आपके पितरों से, आपकी मूल जड़ों से जोड़ता है, आपको प्रकृति से जोड़ता है, आपके स्वभाव से जोड़ता है। कभी पंडित आए, उससे पूछना कि वो पंडित को भी मेरे ख्याल से कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, वो भी बोल करा देते हैं, मसला हमको मालूम। तो अभी कभी भी पूजा में करो, जैसे बासु जी को अच्छा नॉलेज है, नहीं पंडित अच्छा नॉलेज है, सबको पूजा का ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान में बढ़ोतरी करो, तभी आप भाव के साथ कर पाओगे। अगर बाई चांस कोई विधि में जल दे दिया, पी लिया, अपने को मालूम है नहीं, अपने को मालूम है पंडित को दक्षिणा देना, अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? रिचुअल टू स्पिरिचुअल, वह करें। जहां तक बात है पितृ प्राणायाम, ये आपको बता दूं, ये डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के द्वारा ही मैं थोड़ा अहम ला रहा हूं, अहंकार ला रहा हूं, 5 तत्व का शरीर हम लोगों के द्वारा ही निकाली गई चीज है, जो शास्त्रोत्तर सत्य है। तो इसको अपने जीवन का अंग बना। आज हम थोड़ा पितृ प्राणायाम पे ध्यान देते हैं। सामान्यतः आप लोग भी जानते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रल्स चंद्र नाड़ी है ना, 3 नाड़ी में किनको रिप्रेजेंट करती है? मदर को। राइट नोस्ट्रल्स, एक बार वापस सुन ले आप, आपके फादर को। लेफ्ट नोस्ट्रल्स मदर को, राइट नोस्ट्रल फादर को। मतलब सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में सीख गए भाई, चंद्र मीन्स मून, मां, सन मीन्स फादर। अब इसमें हम हमारे ग्रैंडफादर को भी ऐड करा हमने। तो आज हम 6 फादर को लेंगे कि दोनों उंगलियां ऐसी रखी, पूरा ध्यान, अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर रखा। रीढ़ की हड्डी में भी 3 नाड़ियां निकलती हैं, एक तो पितृ नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, एक पितृ नाड़ी, मातृ नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और बीच की गुरु नाड़ी, जिससे कुंडलिनी अवेकनिंग की प्रोसेस होती है, चक्रा क्लींजिंग की प्रोसेस होती है। हर आध्यात्मिक संत ने अलग अलग प्रकार से समझाया है, उसी प्रकार जिस प्रकार एक लाइन एयर इंडिको, एक एयरलाइंस अलग अलग, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा पितरों को लेकर चल रहे हैं। अगर आप रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग टेलबोन पर ध्यान दिया और टेलबोन पर लेफ्ट नोस्ट्रल से आप श्वास ले रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लेफ्ट पोर्शन पे ही जाएगा। वहां से आप स्पाइन के सारे सारे श्वास खींचिए, आपने गले पर होल्ड करी, गले पर होल्ड करते थी, आपने थर्ड आई से रिलीज कर दी, जहां नोस्ट्रल से रही है, बट हमने कटेंशन उस चक्र से लेकर यहां तक रखा। जैसे रिलीज करी, फिर एक इनहेल करी राइट नोस्ट्रल से, अपने राइट साइड से, और लेकर पुनः लेफ्ट नोस्ट्रल से रिलीज कर दी। तो राइट
टेलबोन के लेफ्ट साइड से शुरू होगी, राइट साइड पे खत्म होगी, फिर राइट साइड से शुरू होगी, फिर लेफ्ट साइड से शुरू होगी, राइट साइड पे खत्म होगी। आई थिंक मैंने आपको अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। जब भी लेफ्ट हैंड से आप श्वास खींचेंगे, यू थिंक अबाउट योर मदर फेस ओनली। आज मैं आपको आपके पितरों से मिलवाता हूं, केवल मां का चेहरा याद करें। लेकिन श्वास भरने में अगर बाय चांस चेहरा याद नहीं पाया, पूरा ध्यान इस पर भूल जाए, चलेगा। थोड़ा होल्ड करके राइट नोस्ट्रल से रिलीज कर दी, पापा का याद करते हुए, ग्रैंडफादर का याद करते हुए वापस श्वास कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना। मेरे को नाम स्मरण करना है, चेहरा स्मरण करना है, और अगर स्मरण नहीं कर पाए तो भी आपको वहां से श्वास भरनी है। तो ऐसे हम 11 श्वास लेंगे और एक गहरा ध्यान करेंगे। आज सुबह शनिवार हम ऑफ करते, ज्योतिष को छोड़ते। ओके एवरीबॉडी एग्री? कोई को प्रॉब्लम के जो समझ नहीं आ रहा तो आज हम देखिए कितना प्यारा ध्यान होगा। सबसे ज्यादा लंबा ध्यान होगा आज, 20 मिनट का होगा, है ना? तो अपने आप को थोड़ा जहां बैठे हुए ना, थोड़ा ऐसा मूव कर लें। अगर यस, अपना लेफ्ट लेग, अपना बायां पैर अगर जमीन से जुड़ा हुआ है तो 3 बार जमीन पर ठोके उसको, पैर को। 1 2 3, 3 बार, जस्ट 1 2 3। यह कार्य भी आपसे पंडित कराता है, मैं इसके रीजन भी आपको बाद में बताऊंगा। देन कवर योर आप क्लियर हो गए प्राणायाम में? आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। दोनों उंगलियां यहां पर रखकर एक नोस्ट्रल्स राइट दबा दिया एक उंगली से, लेफ्ट नोस्ट्रल्स के सांस खींची, स्पाइन के सारे सारे टेल बोन से ऊपर तक आए, होल्ड किया, राइट नोस्ट्रल से रिलीज करी, फिर राइट से लिया, होल्ड करा, लेफ्ट से रिलीज करा। लेफ्ट से लेते वक्त मम्मी का ध्यान, रिलीज करते हुए पापा का ध्यान, फिर राइट से इनहेल करते वक्त ग्रैंडफादर का ध्यान, लेफ्ट से रिलीज करते हुए अपनी दादी का ध्यान। नाम ध्यान नहीं है पर भी पूरा ध्यान आपको श्वास लेने पे रखना है। दोनों हाथ ऐसे लें, हाथ को ऐसे बांध लें और कल्पना करें कोई ऊपर आपको खींच रहा है, सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। जाने दे शरीर को, और जाने दे, जाने दे। धीरे से हाथों को अपने घुटनों पर रख ले। कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज। दो उंगलियां ऐसे रखें, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, टेलबोन पर, स्पाइन के सारे लेफ्ट नोस्ट्रल से लंबी श्वास भरेंगे, होल्ड, रिलीज। पुनः राइट साइड ऑफ योर टेलबोन, इनहेल, होल्ड, रिलीज। डू इट 11 टाइम। जितना रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे उतना लाभ मिलेगा।
रीड किया, डी सीधा रखें। रिलैक्स। Take one long deep breath along with the both nostrils. Hold and release. अपने दादा दादी का चेहरा अगर याद हो, स्मृति में लेकर आ, थिंक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स। Think when you are 4 years old. Try to recall your mother face in young time. जब आप अल्प आयु में थे, अपने माता और पिता का चेहरा याद करने का प्रयास करें। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। थिंक, इमेजिन एंड फील। जब आपकी आयु 20 साल की थी, when you were 20 years old, just think about your desires and what was your motivation and worries. याद करने का प्रयास करें, जब आप 20 वर्ष के थे, जो भी परेशानियां, चिंताएं, इच्छाएं लेकर चले थे, उनको याद करें। अगर आपकी उम्र 30 साल है, when you are 30 years old, think about your motivation and worries and desires. 30 साल की आयु की परेशानियां, चिंताएं और इच्छाओं को याद करें।
अभी वर्तमान की एट प्रेजेंट वॉट एवर यू आर बॉड्रेशन वरी समस्त तनाव परेशानियां शरीर रूपी रिश्तों रूपी और किसी अभाव रूपी फिजिकल पेन relation pain and scarcity. Just think about all the presents. यह अस्थाई शरीर परिवर्तनशील है। समस्या, अभाव, इच्छाएं हर पल बदल रही है। एक साक्षी भाव से जीवन की इस यात्रा को देखें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनीथिंग। Become aware of your thoughts. Detach yourself from your thoughts. एक साक्षी भाव से अपने विचारों को देखें। Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें। From your divine particle, bless this 5 element body. इस पंच तत्व के शरीर को ब्लेस करें।
पूरा ध्यान आपके सर और हाथ के बीच में स्पर्श बिंदु है, टच पॉइंट बिटवीन योर हैंड एंड हेड. फील द हॉटनेस ऑफ दैट एरिया. उस स्थान की गर्मी को महसूस करें. Remove your hand from head. पांच तत्व का बना ये पिंजरा. पांच तत्व का बना ये पिंजरा. जा में बोले है तोरी मैना, कुछ लेना न देना, मगन रहना. एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरे. Release the breath.
बिकम अवेयर ऑफ योर ओन नेम, जो भी आपका नाम है उस नाम पर अपना ध्यान ले आए। जिससे सबसे अधिक स्नेह करते हैं, whom you love most, उनका चेहरा आंखों में ले आए। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी, अपने खुद के शरीर पर अपना ध्यान ले आए। कहीं भी शरीर में कोई पीड़ा हो, दर्द हो, व्याधि हो, वहां पर अपना ध्यान एक साक्षी ध्यान ले जाए। मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। You can open your eyes as per your own time, along with a smile. पानी का गिलास लें, covered by your right hand, and drink the water. Hug yourself. अपने आप को स्नेह करें। पत्नी मकान तक, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, आपके पुत्र अग्निदान तक, पर आपके कर्म भगवान तक। ये शब्दों का ध्यान रखें। इस आपाधापी में हम भूल जाते हैं कि हमें कभी जाना है उसके पास, कब उसका बुलावा। मैं इसको नकारात्मक नहीं कभी कहूंगा, यू जस्ट रेडी, बट आपके साथ क्या जाएगा इसका चिंतन आप जरूर करें। तो इट हेल्प एज ए केतु, इट्स हेल्प टू डिटेच योरसेल्फ, एंड कोई भी चीज की अधिकता होने से रोकेंगे ये शब्द। अधिकता कर्मों की लेकर जाओ। कर्म भी क्या कि आपके विचार, शरीर की, इवन भाव, भाव शरीर और विचारों की क्रिया का परिणाम आपके कर्म। कर्म लेकर जाओ साथ में, और वो भी परहित के, जितना ऐसा लगे मुंह का, क्योंकि कोई व्यक्ति आज की तारीख में आपके पास मांगने नहीं आ रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। बड़े भाग्यशाली हो आप कि आपके पास कोई द्वार पे आ रहा है कुछ बोलने, और बड़े भाग्यशाली है वो जो बगैर मांगे उनको कुछ दे रहे हैं। आप नहीं दे रहे हैं, ये कोई शक्ति आप में ऊर्जा प्रवाहित करके आपसे दिलवा रही है, या आपके द्वारा प्रार्थना भी करवा रही है, ध्यान में भी लिप्त करा रही है।
मेरा मानना ऐसा है, आज का ये ध्यान के अंदर मुझे पता लगा कि पितरों की कृपा जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग रखाती है। जितनी भगवान की रखती है, कहीं उससे ज्यादा तो उससे कम भी नहीं। तो डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स एंड फोरफादर्स इवन आफ्टर मेरिंग योर इन लॉस। वह तो केवल एक काम कर रहे हैं, वह केवल शरीर लेकर आए हैं, जो आपने पिछले जन्म में किया वो आपको रिपे कर रहे हैं। बस कुछ पल दिन की आपाधापी में व्यस्त रहो। जो हमने अष्टांग योग में सिखाया आपको, यम और नियम, आप सब आसन कर रहे होगे, आप प्राणायाम कर रहे होगे, फेफड़ों को मजबूत करना है, व्यायाम करना है, ठीक रहा, फिट रखना, अच्छा हाइजेनिक फूड खाना। पर अगर यम और नियम आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक रिजल्ट ओरिएंटेड चीज में नहीं है। यम और नियम भी क्या, ये आपको वीडियो देखोगे अष्टांग योग की, आपको पता लगेगा। यम 5 चीज, किसी से अहिंसा मत करो, सत्य बोलो, डिटेच रहो, आस्ते किसी और की चीज प्राप्त करने का कष्ट मत करो, अपने शब्दों का उपयोग इस प्रकार करो किसी दूसरे को हर्ट ना हो। अगर इनके साथ साथ अगर आप योग प्राणायाम आसन करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इट वर्क। अष्टांग योग में ध्यान भी 6ठे नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है समाधि के पहले। उसके पहले आपको ये 6 क्रम करना जरूरी है। मैं सामान्यतः देख रहा हूं अभी आप सब कुंभा योगा सब कर रहे हैं, बाहर आके वो कर रहे हैं, दे एंजॉय देयर लाइफ, बट फॉलो दिस। अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे तो आपको 101% यू विल गेट द गुड रिजल्ट। और मिल भी रहा होगा ऐसा, किसी एक क्षेत्र में रिजल्ट मिलेगा आपको। शरीर आप वजन कम कर सकते हो, लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो मैंने आज आपको ध्यान करवाया, इट्स सो पावरफुल। कभी इसको अकेले में बैठकर करके देखना, मेरे ख्याल से वो आनंद आपको नहीं आ पाएगा जो कलेक्टिवनेस में होता है, ऊर्जा में होता है। ध्यान मतलब हम बात कर चुके हैं ध्यान के बारे में पहले भी। अभी कल हमारा शाम का सेशन का ऑफ रहेगा। कल सुबह हम भस्म योग एक नए रूप में प्रेजेंट करेंगे। पार्टिसिपेंट्स भी हैं कुछ आज, वो सबके साथ। अगर जो आज ज्वाइन किया, अगर कल और ऐड होना चाहते हैं तो दे ऑल्सो कैन ज्वाइन। टुमारो इज अवर भस्म योगा सेशन 11 o'clock का जो होता है हर संडे को, वो नहीं होगा, वो सिर्फ सुबह का सेशन होगा। और नेक्स्ट संडे से 11 बजे नियम से हो जाएगा। और मंडे से हम ज्योतिष शास्त्र जो हमने सीखा है, कुछ ज्ञान हम नक्षत्र ज्ञान लेंगे, क्योंकि नक्षत्र ज्ञान अब इस स्थिति में आप समझने लायक है। आपको मैंने नक्षत्र पहले भी समझाना चाहे थे, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थे। लेकिन आप राशि उनका मतलब समझ चुके हैं ग्रहों का। तो वह ग्रह अगर किसी राशि में बैठा है, किसी नंबर में बैठा है, तो सामान्यतः हमने वही देखा है कि उसका रिजल्ट, लेकिन नहीं, उसका दायित्व है वो जिस राशि के साथ जिस नक्षत्र में बैठा है उसके ग्रह का भी रिजल्ट देना है। तो कल मंडे से हम एक छोटा सा केपी नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज भी आपको संक्षिप्त में देंगे, ताकि बने खुद के ज्योतिष में आप उस शब्द को सार्थक कर सकें। बने खुद का ज्योतिष में आपका, मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर बनो, पर आप अपनी पत्रिका पढ़ना सीखो। जिस प्रकार अपने शरीर का शुद्धिकरण आप करते हैं बाहर का, बॉडी शैम्पू लगा लोगे, बस वैसे अंदर का शुद्धिकरण भी आप अंदर के शुद्धिकरण में आपको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की प्रोसेस सदा आपके साथ है। और इसी क्रम में, ध्यान के क्रम में, अभी ये केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ करके फिर मैं एक नियमित अलग अलग ध्यान आपको कराऊंगा, क्योंकि आई नो अल्टिल देन यू नॉट गेट एनी समथिंग न्यू। आपको आप आना थक जाएगा आपका, लेकिन ध्यान इतने प्रकार के हैं। अभी तक आपने ध्यान पकड़ा कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, लेकिन हम कितनी चीजों को एक मीडियम बनाकर ध्यान में जा सकते हैं, वो मीडियमों से आपको रूबरू कराऊंगा मैं। तो मंडे से हम ये प्लान करेंगे, थोड़ा केपी नॉलेज ये करेंगे।
जो भी अपनी प्रायोरिटीज छोड़कर अगर टाइम लेता है वो आके 8:30 में आया करे रात को इसी चैनल पर। और कल शाम का संडे ऑफ है और कल मॉर्निंग का सेशन 8:30 का है, इसीलिए आज मैं थोड़ा जल्दी विदा कर रहा हूं आप लोगों को। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, प्रश्न जहन में, he can ask। साथ ही किसी का जन्मदिन है आज। गुरु जी हेलो। हेलो गुरु जी। हाँ बसु जी। हाँ अतुल मस्त। एक तो चीज आया अभी, मैं आप बोले ध्यान का नक्षत्र का ज्ञान में, तो एक तो चीज सर में आया अभी इसलिए शेयर कर रहा हूँ। 12th हाउस लॉर्ड किस नक्षत्र में है, तो वो नक्षत्र बारे में अगर थोड़ा ज्ञान दे तो 12th हाउस मेडिटेशन का घर है, तो 12th हाउस लॉर्ड किस नक्षत्र में है, तो उसके संग अगर कुछ फ्लेवर आप बोले कुछ कुछ नक्षत्र जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर है, तो उसका द फ्लेवर ऑफ द मेडिटेशन उसका कैसा है, 12th हाउस लॉर्ड कौन सा वाला नक्षत्र में जा रहा है, इसका भी जो लॉर्ड हो, यही बात है। नमस्कार। वेरी गुड सामंता, वेरी गुड, नाइस आइडिया बासु। वो हम जो भी हमें वाइब्रेशन आएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी आज हम सोच भी नहीं थे कि हम पितृ प्राणायाम करवाएंगे आपको, आज हमने पितृ प्राणायाम करा दिया, क्योंकि आई नेवर प्लान इट। बस अभी मैंने प्लान कर लिया आपको कि मंडे को करूंगा, तो मंडे की प्लानिंग मेरे मुख से क्या निकलेगा, क्या बोलेगा, हाँ बसु जी ने बोला सब ध्यान रखूं, लेकिन इवन वेरी प्रैक्टिकली आई एम सेइंग आई एम जस्ट लाइक यू। बस मेरे को जो संदेश आते हैं मैं पोस्टमैन के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं, और जितने लोग रहते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। कई उपाय मैंने इसे दिए, और आज का एक विशेष उपाय जो मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों ने आज मैंने जो घर का दिया था वास्तु का, आप लोगों ने किया होगा, अधिकांश लोगों ने, है ना? वेरी गुड। अभी आपका आपके रिश्तों से जुड़ा एक और आपको देना हूं। कल रविवार है, सूर्य का दिन, कल 12:45 से पौन से सवा, पौन मतलब 12:45 टाइमिंग, 12:45 टू 1:15, पौन से सवा, पौन बोलते ना, पौन से सवा के दौरान, इट्स हाफ एन आवर टाइमिंग। इस आधे घंटे में आप अपने परिवार के जितने सदस्य उस घर में रहते हैं उनके सबके नाम लिखें। यूज द कॉपी एंड पेन, डोंट लीड ले लें, मोबाइल पे मत लिखें, एक उस पर उस सभी सदस्यों के नाम लिखें। उस कागज पर अपना राइट हैंड रखें, ये हाथ ऐसा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। जो भी आप अपने घर के सदस्यों के लिए चाहते हैं, देखो आपकी इच्छाएं कहीं जुड़ी हुई आपके परिवार के सदस्यों से भी जुड़ी होगी, वह चाहते हैं उसका चिंतन करें। व्हाट यू वांट, उसमें आप कर्ता भाव नहीं डालें, एक साक्षी भाव से देखें कि ये लोग परिवार के एक सदस्य हैं। उसमें आप अपने भी ऐड कर सकते हैं कि मैं अगर कृष्णकांत मिश्रा मेरा नाम है तो मेरी इच्छाएं क्या है, एक साक्षी, मेरे परिवार के सदस्यों की इच्छाएं क्या है। और आप उनसे बातों बातों में उनको एहसास ना हो, बोलेगा अच्छा ओके व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कमिंग लाइफ, ये आप प्रश्न करना। संडे रहेगा फ्री, आप आने वाले जीवन से क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट। अरे मम्मी मैं तो ये बनना चाहती हूँ, मम्मी ये बनना चाहती हूँ, अरे मम्मी ये प्रॉब्लम सॉल्व, वो सब लेकर कागज पे आप इच्छा पूछ लेना, और जब नाम लिखो आप तब वो चीजें उनकी जो जो भी उनकी विशेष है उसको याद करके लिखना नाम, और अपना राइट हैंड उस पर रखना। और उस मोमेंट्स को याद करना जब आप अपना पानी के ग्लास पर हाथ रखते हैं, जब आप पानी के ग्लास पर अपना हाथ रखते हैं वो मोमेंट्स को याद रखना। लंबी गहरी श्वास 11 बार नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल से छोड़ना, या जितने आपके परिवार के सदस्यों के नाम लिखे वो लिखकर छोड़ना। धीरे से हाथ हटाना, उस कागज को कवर करना, फोल्ड कर लेना उसको बनने के बाद, और उसको आपके जो भगवान का स्थल है या पूजा स्थल है वहां पर ऊपर या नीचे कहीं नीचे रख देना, और उसको आप 21 दिन बाद उठाएंगे। कल है 3 तारीख, मीन्स 24 ऑफ जनवरी को
उस कागज को लेंगे। आप हो सकता है 21 दिन में आपके जो सपने बच्चों के बताए वो पूरे नहीं, 21 दिन बाद जो मुझे फोन करके बोलेगा कि गुरुजी 24 तारीख हो गई आज, इसमें आपका 24 तारीख हो गई, हमको क्या करना है इस कागज का, आपके साथ जितने भी लोग आज प्रेजेंट है 26 लोग, ये आपकी जवाबदारी है। आप मुझसे पूछेंगे उस कागज क्या करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि 11 दिन और रखना है या उस कागज को कहीं ठंडा करना है या उस कागज का क्या करना है। अब ये आपकी जवाबदारी है कि आप 24 तारीख को 24 जनवरी को आप मुझसे पूछेंगे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी उससे अटैच रहें, और जिस प्रकार आपने भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, उस कागज को भी याद करें। देखिए आपके पावर की शक्ति मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है आप जो मुझे बोलने वालों मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास भी एक जस्ट लाइक आई एम ए फैमिली पर्सन। अभी मेरे मुख से कुछ निकला है, इस चीज को आप याद रखें, लेकिन आप अगर या तो इसको चाहते हो लाइटली ले सकते हो, लाइटली ले लें, अगर बात ऐसा लगता है कमिटेड करेंगे तो। और मैं वो भी बता सकता हूं कि लोगों ने करेंगे, ये भी वाइब्रेशन आ रहा है मुझे, तो आप प्लीज कल थोड़ा मेरे बंधन बांध दिया, इसके अंदर स्लीप कर दे, बंधन बांध दिया, आई टाइट इट 12:45 to 1:50। बिफोर दैट यू कैन आस्क एनी विशेस फ्रॉम योर बच्चे लोगों को, फोन पे बात कर ली, क्या बेटा क्या चाहती है, अच्छा मम्मी व्हाई यू आर आस्किंग, आर यू प्रोवाइडिंग मी नाउ, जस्ट सेइंग दैट, जस्ट से अभी आप व्हाट यू वांट फ्रॉम योर कमिंग लाइफ, आप अपने आने वाले जीवन से क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट फ्रॉम 2021। आप बोलेंगे यस आई वांट सो एंड सो, अगर कनेक्शन आपको मालूम है, उसके बाद 12:45 to 1:50 जस्ट पुट अप योर राइट हैंड ऑन द पेपर, मतलब वो नामों के ऊपर ही लिखना ना, थोड़ी देर वो शाही सूखेगी या वो करेगी, हाथ रखना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, 11 बार श्वास को छोड़ना, फोल्ड करना, भगवान के पास रखना, और 21 डे बाद आप मुझसे फोन लगा के खुद पूछेंगे, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा, डोंट बाउंड योर टाइमिंग, किसी भी टाइम आप मुझे फोन कर सकते हैं, पर जो 21 दिन के 12:45 सवा बजे के बाद ही, है ना, आपके अकॉर्डिंग टाइम। अगर ऐसा लगता है आपको कि वो मेरे लिए ऑकवर्ड टाइम हो रहा होगा, मेरे को मिडनाइट हो रही है 3 बजे, तो भी आप मुझे डाल देना, व्हाट्सएप कर देना, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है मैं उस वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। अब इस रिमेडी के बारे में थोड़ा मैंने टेक्निकल रिमेडी दी है, इसका लॉजिक क्या है मुझे खुद को नहीं मालूम, अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कहना, ये आपको मैंने, यस बाला, अरे अनम्यूट करो बाला बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। या गुरुजी नमस्ते, प्रणाम गुरुजी। yes. वो कागज में कुछ लिखना है या कुछ? ओनली द राइट द नेम्स, राइट द नेम्स। अगर फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे ने, मैंने पूछा, उसकी इच्छाएं पूछ ली मैंने, अच्छा अच्छा, उसका नाम लिख दिया, वो मैं ऑब्वियसली नाम लिखूंगा, तब व्हाट एवर ही आस्क ऑटोमेटिकली मेरे मुझसे आएगा, मेरे को उसका नाम चाहिए बस, इच्छा बस उसका नाम लिखना है बस। बट ड्यूरिंग द राइटिंग द नेम जस्ट थिंक इन योर सबकॉन्शियस माइंड कि व्हाट एवर उसने आपको क्या बोला है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक। हाँ वर्षा जी। 21 डेज उसको रखना कहाँ पर है? मैंने कहा आपका जो भगवान का स्थान होगा उसके अंदर कहीं भी नीचे रख दीजिए, जहां पे अगरबत्ती लगते हैं वहां पर रख दें, ऐसा किसी का हाथ लग जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अच्छा। ऐसा रखे कोई कवर करके रखे आपका जो आराध्य स्थल है वहां पर। ओके, अभी कंचन जी ने पूछा है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी इफ यू आस्क द क्वेश्चन। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी ये जो आपने कहा नेम्स लिखना है, अगर बेटी मेरी तो बाहर रहती है तो उसको फोन करके पूछूं, ऐसे ना? यस यू कैन, उसको फोन करके जो मतलब नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आपको जादू टोना करना, ऐसा नहीं, कैसी है बेटा, कैसी क्या, अच्छा बेटी एक बात बता, 2021 से व्हाट यू वांट फ्रॉम योर न्यू ईयर, मम्मा व्हाट यू, मम्मा आई वांट टू सो एंड सो, आई वांट बेबी, आई वांट जो भी व्हाटएवर इज, वो सुन लिया, ओके बेटा। अच्छा मम्मा, ये भी प्रश्न मम्मा क्यों पूछा, मैं पूछ नहीं सकती क्या आपसे?
डोंट कमिट हर कि तेरे फूल हो जाएगा, मेरे गुरुजी ने बताया मैं ऐसा करूंगी तेरा खाऊंगी, ऐसा नहीं, आप खुद अपने गुरु। ओके और गुरुजी दूसरी बात जो जो आपने सुबह को बोला था जेल करने का, मैंने आज सुबह किया नहीं है, मैं अब कर सकती हूँ? यार बेटा आप देखो अभी क्या रात्रि टाइम हो गया ना, है ना, तो कोई भी काम शुद्धिकरण का आप कल करना, उसको सुबह कल कर दूं? कल सुबह कर लेना, कल सुबह कर दूं, ठीक है बेटा। बहुत बहुत ये ऊर्जा के बाद ही हमने आपको ये उपाय दिया था। हाँ मैं एक्चुअली आज मैंने आज और आज सुबह मैं कोर्ट में तो थी, लेकिन फिर बाद में मेरे को मतलब बिल्कुल ध्यान से ही उतर गया गुरुजी, तो मैं बोला आज कल सुबह कर लेती हूँ, कल सुबह कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स। हाँ पूनम जी बोले। नमस्ते गुरुजी। मैंने वो ये दोनों ही उपाय किए थे, आज हम वो चप्पल वाला भी करके आए आपने। वेरी गुड वेरी गुड। और मैंने ये पूछना था गुरुजी कि जो कागज में नाम लिखना है, तो एक कागज में एक ही नाम लिख सकते हैं, या अगर मान लो दो कागज में आप एक पेपर में लेकर आप 8-10 नाम लिख सकते हो, एक कागज पे एक नाम जी, बस ये मेरे को 1 2 3 4 5 बस वो जितने नंबर होंगे वो जरूर लिख लेना, 1 2 3 4 5 6। जी 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 वो नंबर आप नीचे वो जरूर लिखना। ठीक है, ठीक जी जी जी। पूनम जी ब्लेसिंग्स। हाँ रूपा जी, रूपा जी आर यू वांट टू आस्क? Guruji, I wanted to ask you, can we take a local time or it has to be Indian time? नहीं, local time, your local time, whatever local time, 12:45 to 1:50 as per your local time. Okay, thank you. Anybody more want to ask something? Okay, अब I will let you know the reason why ये प्रश्न मैं भी अपने आप से करूंगा कि मैंने उपाय क्यों दिया, ये मुझे भी नहीं मालूम, बट आपके लिए संदेश आया था, तो वो जैसे आपके घर में आता ना अमेजॉन कुरियर वाला पार्सल, तो आप लोगों के नाम के पार्सल आए मेरे पास। इसमें कोई गुरुजी ने जादू करा, कभी इस भ्रम में मत रहना। ओके, और गुरुजी ने बोला और उसके पहले हमारा काम हो गया। मैं मान रहा हूँ कृतज्ञता देना अपना काम है, बड़ों के प्रति कृतज्ञता, यू हैव टू पे योर ग्रेटिट्यूड, आई एम रिस्पेक्टिंग इट, बट नॉट इन ए ब्लाइंड फेथ वे। ओके, रेडी everybody? So tomorrow anybody can join 8:30. Okay, be happy, take care of your smile, surrender your all botheration, worries to me, I am ready to take it. Just one thing, keep your smile with you. Blessings.